भेद नहीं है। प्रस्तुति ऐसी गीत की क्योंकि समाज के थोड़े लोग हैं, वक्त ज्यादा हो गया, सब तो नहीं हो पाएगा जो शॉर्ट में किए दे रहा हूं। और देखिए समानता क्या है। देखिए राम और शंकर में भेद कैसा लोगों ने बनाया है। और हरि हर, हरि माने भगवान भोलेनाथ, हर में प्रभु राम। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न ये कम है। हिमालय की पुत्री पार्वती, ये दोनों लोग ससुराल में रहते हैं और करते क्या ससुराल में, सुन ले आप लोग। राम और शंकर ससुराल में रहते हैं, सुने आप लोग। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते ससुर घर दोनों रहते हैं, लेकिन बेटा ससुर की सहते नहीं है, कहते जरूर है कि हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। भैया तो कुछ नहीं पीते। मैंने चिंतन किया, गुरुदेव का ध्यान किया,
मैंने कहा वो भी कुछ न कुछ पीते हैं। एक मानुष के अंदर चौपाई मिल गई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सोई जान हारा। अब राम भी प्रेम का प्याला पीते हैं। देखिए इनके बाबा जी क्या पीते हैं। बपी में उन्होंने कहा प्रभु मैं पृथ्वी लोक में जा रही हूँ, अनेक पापी हमें स्नान किया करेंगे। तो शंकर ने कहा कि अनेकों पापियों के स्नान करने के बाद अगर एक भी योगी तुम्हारे जन्म में स्नान कर लेगा तो तुम्हारे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। एक सुंदर सी बात इसी है, नारियों का सम्मान करने में ना ये कम है ना वो कम है। देख लीजिए आप दूसरा अंतर आपके बीच प्रस्तुति है बहुत सुंदर छोटी सी है इनके शीश पर चंद्रमा। देखिए चंद्रमा 3-4 प्रकार के हैं। एक चंद्रमा ये है, एक चंद्रमा राजा हरिश्चंद्र के मुकुटमणि में है, एक चंद्रमा इधर रामचंद्र जी बैठे वो चंद्रमा है इनके शीश में चंद्रमा, उनके नाम में चंद्रमा। इनके शीश में चंद्रमा, हमारे भैया के नाम में चंद्रमा है। इनके शीश में चंद्रमा है, उनके नाम में चंद्रमा। और सुने कमेटी वाले, ये रामलीला के कार्यक्रम सब लोग नहीं करा पाते हैं, सबके सहयोग से होते हैं और सब लोग चंदा देते हैं तभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं। जिन्होंने इस कमेटी में चंदा न दिया हो तो चंदा जरूर दे दे, नहीं तो होगा क्या तो सुन ले। शीश पर चंदा है, उनके नाम में चंदा। और जिसने दिया ना हो चंदा है, जिसने याद हो गई। अभी इन्होंने कहा नारियों का सम्मान करने में कोई कम नहीं है। अब देख लीजिए इनके गुरु ने नारियों का सम्मान नहीं किया। बोलना बोलिए हेलो कि बेटा हमने ये 10 बताए
इनके जो गुरुजी हैं भोलेनाथ, उन्होंने पत्नी की बात स्वीकार नहीं किया। इसी में प्रस्तुति है, इनके गुरु ने बहुत मना किया कि समय के सतगुरु श्री राम है, उनकी परीक्षा मत लो, लेकिन सती जी ने नहीं माना। वो निकल पड़ी परीक्षा के लिए। तो क्या है, पिया की बात ना माने, सिया की बात भी माने। देखिए, विद्वानों की समाज है। भोलेनाथ ने बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो प्रण कर लिया था भोलेनाथ ने अपने पत्नी से, शिव संकल्प कीन मनमानी, जाकर भेंट सती, अब नहीं मैं तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। पिया की बात ना माने, और सिया की बात भी माने। हमारे भैया ने सिया की बात को मान लिया था। जैसे ही सिया ने कहा ये मृगछाल चाहिए, वन को चले गए, मृगछाल लेने के लिए चले गए। पिया की बात ना माने, सिया की बात भी माने। नारी ना माने रखने में, न ये गवाह है न वो है। और कहना है कि इनके दास बजरंगी और उनके दास हैं नंदी। कि इनके दास बजरंगी और उनके दास हैं नंदी। भक्त का मान रखने में, भक्त का मान रखने में, न ये गवाह है न वो है। हर एक है न ये गवाह है न वो है। देखिए महात्मा जी, धनुष तो टूट गया है, अब उससे जुड़ेगा नहीं, क्यों फल टूट चुका है, चुकी है, चुके हैं, बीती हुई परिस्थिति, निकला हुआ बात तो दोबारा नहीं आता। धनुष टूट चुका है। अब आप चाहे कितना क्रोध करें, इतना क्रोध करें, इतना क्रोध करते करते स्वयं मैया सती की बात क्रोधाग्नि में स्वाह हो जाए, तब भी ये धनुष जुड़ने वाला नहीं है। इसी संदर्भ में फिर होगा क्या, फिर ये होगा कि सभा से भाग जाओगे, सभा से भाग जाओगे, लखन जब धन संभालेंगे, पड़ोगे एक चक्कर में धनुष प्रकट खा लेंगे। मुनि रघुवंश अक्खड़ है, हमें फक्कड़ है लड़ना। पकड़ो, अंदर करो, पुलिस ने व्यवस्था लगा इनके लिए, फक्कड़ बाबा आए हैं, इनको व्यवस्था करो। कैसे ही तो फक्कड़ जेल में पड़े हैं, ये दूसरे फक्कड़ और आ गए। मुनि रघुवंश अक्खड़ है, नहीं लेख कर सकते, जगत की चंद्र चाहे हम इस काम खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुल्ला, तुम्हें क्या हो गया मुल्ला, अकड़ते योग करते हो, जगत के वीर सिंहों को मुनि आंखें दिखाते हो। चाहे संग्राम स्वयं संभव प्रबल छाती पे आ जाते, नहीं वो चंद्र उनके हो, प्रथा आंखें दिखाते हो। आराम से कहो, लक्ष्मण के बच्चे, बाप ही बाप में आंखें दिखाता है, बाप ही बाप में आंखें दिखाता है, छोटी सी दुधमई बाप को कहता है, अरे मार उधर खींच के गिरावट में। ऐसा न कर तो सब तो शंकर की छोड़कर काम न कहूंगा। पल्ला पड़ा है आज लल्ला करोगे आप, इधर देख लक्ष्मण, पल्ला पड़ा है आज लल्ला करोगे आप, और ऐसा कुछ हल्ला मैं तेरे लगाऊंगा, भूल गया हल्ला, पितबंदा निकल जा, काट काट कल्ला कमाल फिराऊंगा।
छेद फिर ठंडा सो अरे बना के मुंडमाल क्या आज तो शीघ्र चलाऊंगा और शीघ्र रघुवंशन का और जनक जनक की सभा से शीघ्र बनाऊंगा कहे उरण भय नीके गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी की। ते पे ध्यान दे, ये विद्वानों की समाजवाद थोड़े लोग हैं। बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ। आज तक संसार में ऐसा कोई सपूत पुत्र नहीं हुआ जो अपनी मैया के ऋण कोई उरण हो पाए। ध्यान दे संसार समूचे में कोई ऐसी माँ का पुत्र नहीं है जो अपनी कोख के मैया के ऋण से उरण हो जाए। पर एक सपूत उरण भय नीके अच्छी तरह कुशल पूर्वक उरण हो गए, लेकिन गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी के। अभी इनके ऊपर गुरु का जो ऋण शेष चढ़ा है उसकी चिंता इन्हें नहीं है, उसकी चिंता हमें है। जब भी कोई व्यक्ति समाज का किसी पर कर्ज लेता है तो उसको फिक्र रहती है, लेकिन कर्ज इन्होंने लिया है और फिक्र हम कर रहे हैं। सोचन हमरे माथे काढ़ा दिन चढ़ गयो ब्याज बढ़ बाड़ा। अब आने बेहरिया बोली तुरंत जाऊं मैं थैली खोली। महात्मा जी इसी संदर्भ में गीत है, आपने सुना कि तुम कर में कसौटी के कच्चे तुमने अपने इस वर्ष से चारों भाइयों का सर विच्छेदन किया है, अपने मैया का सर काटा है। तुम अपनी माता के हरामी पुत्र कहलाए हरामी। तुम्हारी मैया ने 5वें नंबर के हो, तुमको दूध नहीं पिलाया। जब दूध पीते पीते मैया का स्तनपान सूख गया तो आपके पिताजी ने फिर मैया का दूध कटा किया, तभी तो आपकी ये तंदुरुस्ती है। सुना इसी संदर्भ में कि तुम कर में कसौटी के कच्चे तुम क्या जानो माता दुलार, तुम क्या जानो क्या होता है भाई भाई का अमिटे प्यार। तुम कर में कसौटी के कच्चे इसलिए कच्चे हो इसी भरसे से अपने माँ का प्रहार किया, चारों भाइयों का सर विच्छेदन किया। माँ को देखो निज बेटे को वो कितना लाड लगाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है, मलमूत्र लाल का धोती है, सूखे तुम्हें सुलाती है, फिर भी होता है प्यार भरा, फिर भी होता है प्यार भरा माँ का आलिंगन बार बार। तुम क्या जानो क्या होता है भाई भाई का अमिट प्यार। तुमने इसी फर्श से अपनी माँ का सरसंहार किया। एक मुझे ध्यान आया, अपने गुरुदेव से पूछा कि भगवान अपनी माँ के ऋण से संसार में कोई बालक उरण नहीं हो पाता। मैंने गुरुदेव से पूछा उपाध्याय आचरण सत्यम पिता, उपाध्याय से आचार्य का 10 गुना स्थान बड़ा होता है। उपाध्याय से आचार्य का 10 गुना स्थान बड़ा होता है, आचार्य से पिता का 100 गुना स्थान बड़ा होता है, और पिता से माता का 1000 गुना स्थान बड़ा होता है। इसलिए संसार में कोई एक पुत्र पैदा नहीं जो माँ के ऋण से उरण हो जाए
सुनने योग्य बात है, विद्वान जन ध्यान दें। लक्ष्मण कह रहा है कि माता पिता और भाई होके, तो सुने मेरी बात, बहुत सुनने लायक बात है कि एक बार मेरे पिता जमदग्नि ने मेरी माता को पूजा के निमित्त जल भरने के लिए गंगा जी पर भेजा। मेरी माँ जल लेने गई तो वहां पर चित्ररथ गंधर्व विहार कर रहा था। तो मेरी माँ उसे टकटकी लगाई देखती रही और जल लाने में विलंब हो गया। जब जल लेकर के आई तो मेरे पिता ने उनसे जल लाने में विलंब का कारण पूछा, तो उन्होंने मेरी पिताजी की बात का समुचित उत्तर नहीं दिया। मेरे पिता ने योग साधना के द्वारा देखा ये परपुरुष का विहार देख कर आई और हमसे झूठ बोल रही है, तो उनको क्रोध आ गया। मैं 5 भाई था, मैं सबसे छोटा था। मेरे बड़े भाई बसमान से कहा कि अपनी माता का सर काट दो, तो वो पिताजी की आज्ञा पालन करने में समर्थ नहीं हो सके। विश्वावसु से कहा, वसु से कहा, वसुवन से कहा, लेकिन कोई उनकी आज्ञा पालन करने में समर्थ नहीं हो सका। मैं सबसे छोटा था। मुझसे कहा, बेटा परशुराम, तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया, 4 भाइयों को सर काट दो और अपनी माता का सर काट दो। मैंने अपनी माँ की ओर कर दृष्टि से देखा और कहा कि माँ, पिताजी इस समय क्रोध में हैं, क्या उनकी आज्ञा पालन करना उचित है? तो माँ ने कहा कि अनुचित उचित करह विचारू और धर्म जाए सर पातक भारू। अनुचित उचित विचार तज जेहि पाले पित में, तो बाजन सुख सयस के बसे अमर पतवें। तो फिर मैंने अपने भाइयों को कर दृष्टि से देखा, आंखों में अश्रु आ गए। तो मेरे भाई कह रहे थे, सोई जननी सोई सुत बल भागी और जो पित मात वचन अनुरागी। तो जैसे ही मुझे भाइयों को संकेत मिला, मैंने 4 भाइयों के सरकार दिए, अपनी माता का सरकार दिया। पिताजी प्रसन्न हो गए, आयुष्मान भाव, दीर्घायु भाव, कल्याण भाव, अनेकों वरदान देने लगे। मैंने कहा, पिताजी मुझे वो वरदान नहीं चाहिए, मुझे 3 वरदान चाहिए। उन्होंने कहा, परशुराम मांग लो। मैंने कहा, मेरी माँ पुनः जीवित हो जाए और उनको कोई बात याद न रहे, मेरे 4 भाई पुनः जीवित हो जाएं। उन्होंने कहा, ए मस्त, मेरे 4 भाई पुनः जीवित हो गए और मेरी मां पुनः जीवित हो गई। तो आज दिन तक संसार में प्रमाण है कि इतिहास में प्रमाण है कि किसी बेटे ने अपनी मां को मरने के बाद अर्जन न कर दिया हो, तो बताओ। तालियां सही लोग बजाते, तालियां। पिता के ऋण से तो सभी ऋण हो जाते हैं, लेकिन पिता की आज्ञा मानकर पिता के ऋण से उड़ हो गया और माँ की आज्ञा मानकर माँ की आज्ञा से उड़ हो गया। परशुराम कि धिक्कार मुझे है बार-बार, कि धिक्कार मुझे है बार-बार। माँ का सिर झुक जाता था, बलिदान चाहती थी माता, फिर कैसे करता तिरस्कार। धिक्कार मुझे है बार-बार, माँ का सिर झुक जाता था, बलिदान चाहती थी माता, फिर कैसे करता तिरस्कार। धिक्कार मुझे है बार-बार, माता यदि मुझसे कुछ कह देती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती, फिर कैसे करता तिरस्कार। और धिक्कार मुझे है बार-बार। और लक्ष्मण तू कहता है बाकी कि धिक्कार मुझे है बार-बार, क्या सुना नहीं है समाचार। गुर बोले अड़की मन लाओ, क्या
व्यास कहने लगे, ठहरो ठहरो परशुराम, कुछ झंड सुनो मेरे लीलाम। वो इतने में ही पढ़ने लगे, हम आंख बंद कर सुनने लगे। वो इतने में ही खिसक गए, सब भाव हमारे धसक गए। बोले तुझ पर अब उधार, अधिकार मुझे है बार बार। और सुना महात्मा जी कह रहे हैं मैं आंख बंद कर भजन करने लगा तो आप खसक गए। इसी संदर्भ में सुने, शेष नाग अति विष भरे, शेष नाग अति विष भरे, खुद न करे आतंक, और बिच्छू तनक से जहर पर फिरत उठाए डंक। ये मानस में नहीं है चौपाई बेटा, तुमने अपने आप बनाई। अरे हमने भले यासी, ये मानस में नहीं चौपाई, तुमने अपने आप बनाई बेटा। अगर हम बनाने लगेंगे, हमने अपने आप बताई है तो सत्य का दर्शन है तो मान लीजिए, सत्य का दर्शन है तो मानो, न मानो। देखिए भक्ति और प्रेम, जब भाइयों में प्रेम होता है, भक्ति होती है। आज संसार में भक्ति में भी लोगों ने बंधन डाल दिए। कैसे कि भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बिन सत्संग न पावत प्राणी। भक्ति में भी स्वतंत्र है पर उसमें भी बंधन डाल दिया। अब देखिए भक्ति आएगी कैसे? मनुष्य का जीवन मिलना तो सरल है, लेकिन भक्ति आना जीवन में सरल नहीं है। मनुष्य का तन तो मिल गया, भक्ति आ गई। भक्ति कैसे आती है? जब तक मनुष्य के पिछले प्रारब्ध अच्छे ना हो तब तक उसको सत्संग या भक्ति अच्छी नहीं लगती है। लिखा है, विद्वानों का मत है कि करने पुण्य बिन मिले न संता, सत्संगत संस्कृति कर अनंता। जब तक मनुष्य के पिछले कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। पुण्य एक जग में नहीं दूजा। हमें मालूम पड़ता है महात्मा जी, पिछला प्रारब्ध आपका अच्छा नहीं है। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मेरा प्रभाव अच्छा है, मैंने आपके चरणों की वंदना की है। और जीवन में भक्ति प्रेम ये मनुष्य के अंदर